यहाँ पर दीव पहुँच के रेडी वेडी होके हम निकल गए थे घूमने के लिए। मैंने कोई भी शॉट नहीं लिया था इसके पहले। हमने स्कूटी रेंट की और फिर हम निकल गए सबसे पहले सेंट पॉल चर्च जाने के लिए। स्कूटी का प्राइस हमको पड़ा था 1000 रुपये में 2 स्कूटी के लिए। पहली बात तो स्कूटी मिल नहीं रही थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक बना के रखी है इन लोगों ने। गोवा जैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है स्कूटी के मामले में। और ये समंदर की लहर है। ये समंदर की लहरें सुन के ना मेरा दिन बन गया था लिटरली। इतना ज़्यादा प्यारा व्यू, इतना ज़्यादा सुकून वाली चीज़ थी ना मेरे लिए। मैं पहली बार एक तो बीच वेकेशन पे थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। चलते चलते हम पहुंच गए सेंट पॉल चर्च। ये यहाँ का बहुत पुराना चर्च है। पहले यहाँ पर पुर्तगाली राज करते थे तो उन्हीं के टाइम का है। और जो यहाँ पर 1962 आई गेस, इसके बाद ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आया है पूरा दीव। पहले ये गोवा का पार्ट भी हुआ करता था पर नाउ दिस इज़ डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर हमने प्रे की, उसके बाद हम निकल गए दीव फोर्ट जाने के लिए। और ये था यहाँ पर दीव फोर्ट। हमने अपनी स्कूटी पार्क की और हम सबसे पहले पहुँच गए अपनी एनर्जी फिर से वापस लेने के लिए। फिर उसके लिए हमने पिया गन्ने का जूस। यहाँ पर नारियल पानी बहुत सस्ते हैं यार। यहाँ पर 10-20 रुपए में आपको नारियल पानी मिल जाएगा। सो दिस इज़ बहुत अच्छी बात है एक। एंड फिर भी पता नहीं हमने नारियल पानी क्यों नहीं पिया। हमने गन्ने के जूस पर शिफ्ट हो गए और सब लोगों ने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद फिर गन्ने का जूस ख़त्म करके हमने दीव किले में एंट्री ली, जहाँ की कोई भी फ़ीस नहीं थी, कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं थी एंड फ्री था। तो हम यहाँ पर पहुँच गए दीव किला घूमने के लिए। ये बहुत बड़ा किला है और टाइम की कमी की वजह से हम पूरा नहीं घूम पाए थे। एंड इसको जाते ही ना एक तो हवाएं, इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी ना और जो धूप थी, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत सही लग रहा था। कोई भी ठंड या गर्मी जैसा सीन नहीं था, बहुत सही माहौल था, बहुत सही मौसम था। ये बहुत पुराना है और जो ये आप देख रहे हो ना पानी के बीच में, ये लाइट हाउस है जो कि किले की सिक्योरिटी के लिए उस टाइम पे बनाया गया था जब यहाँ पर पुर्तगालीज थे। नाउ ये वाला जी जो जगह है, ये वाली जगह सबसे बेस्ट है बिकॉज़ यहाँ से आपको समंदर ही समंदर दिखता है और बहुत अच्छा व्यू आता है। मतलब ऐसा लगता है कि आप अलग ही दुनिया में पहुँच गए हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला व्यू यहाँ पर। इसके अलावा सबसे ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम सबसे ऊपर जा ही नहीं पाए थे। तो जितना भी मैंने कैप्चर किया वहाँ पर मैं उतने का आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छा प्लेस है। अगर कभी आप जाओगे ना तो आपको पूरा प्लेस कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमने गलती ये की कि हमने दीव के लिए सिर्फ 1 दिन रखा। अगर हम 1.5 या 2 दिन रखते तो आराम से सारे प्लेसेस कवर कर पाते। और दिक्कत ये थी कि हमें स्कूटी मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज़ हम सुबह पहुँचे थे 10 बजे के आसपास और 1 बजे के आसपास निकले थे। अब वहाँ पर सुबह से ही सारी स्कूटीज़ बुक हो चुकी थी एंड हमें रेंट के लिए फिर स्कूटी नहीं मिल रही थी। तो ऐसा कुछ सीन था यहाँ पर। एंड ये थोड़े से ऊपर का, इससे भी ऊपर वाला है पर ये ऊपर। तो ये वाला व्यू टॉप से था, दीव फोर्ट के टॉप से जो व्यू था वो ऐसा कुछ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर भी हमने फ़ोटोज़ खिंचाई और फिर हम वापस निकल गए, जलंधर बीच पहुँचे। और यहाँ पर ही जलंधर बीच है। दिस इज़ जलंधर बीच। उधर पॉइंट पे हमको जाना है तो हम पहुँचते हैं वो पॉइंट पे। काफ़ी दूर है। हमें एक कपल ने लिफ्ट दी जो कि जूनागढ़ के हैं पर अभी भी कनाडा में रहते हैं। मैं पहली बार बीच पे आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कैसा होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। Wow, this is very nice feeling. बहुत ज़्यादा। देखो 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 देखो।
बहुत क्लीन है बीच। सनसेट भी हम बीच पे ही देखेंगे होपफुली। बहुत मज़ा आ रहा है। So amazing and now I know that I'm a beach person. मेरे को पानी में मज़ा आ रहा था। बस लग रहा है इन समंदर की लहरों को समेट लूँ खुद में। वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है ना कि हम जितना भी ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहाँ का मज़ा लेते हैं। एंड मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ का मज़ा लेना चाहती हूँ। उसके बाद हमने जालंधर बीच को टाटा बाय बाय बोला और हम चलने लगे वहाँ से। पैदल चलते चलते हमें एक ये फोर्ट टाइप का दिखा, पर यहाँ पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद हमें नायड़ा केव्स भी दिखा। नायड़ा केव्स वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस है दीव का, जो कि काफ़ी टाइम से बंद है क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं पत्थर वगैरह का कुछ सीन हुआ है। उसके बाद हमने ऑटो किया नागवा बीच के लिए। यहाँ पर ऑटो के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें कुछ 250 रुपये लगे थे नागवा बीच पहुँचने के लिए, जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर था। एंड यहाँ पर ये नज़ारा देखते ही हम समझ गए कि हम नागवा बीच के आसपास पहुँच चुके हैं। एंड नागवा बीच के पास में ही दीव का एयरपोर्ट है। एक ही एयरपोर्ट है यहाँ पर जो कि नागवा बीच के पास है, और यहाँ पर बस स्टैंड है। यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये नागवा बीच का ऐसा कुछ सीन था। ये वाला सीन सेम गोवा जैसा था, लाइक कुछ गोवा जैसा था। यहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह तो आप नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, बट भीड़ के मामले में और वाटर स्पोर्ट्स के मामले में ये गोवा जैसा फील दे रहा था। यहाँ पर सारी वाटर स्पोर्ट्स हो रखी थी। और जैसे ही हमने एंटर किया तो ये भैया जो आ रहे हैं हमारे पास वो आए, तो हमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए कन्विंस करने लगे। देन हमने भी उनको बार्गेन किया, बहुत बार्गेन करने के बाद उन्होंने हमें 6 राइड करवाई 1000 रुपीज़ में, जिसमें पैरासीलिंग भी इंक्लूडेड थी। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ गया था। एंड पहले तो जेट स्की भी उसमें इंक्लूडेड थी, पर फिर उन्होंने बोला कि जेट स्की नहीं करवा सकते। पहले 7 राइड में मान गए थे, पर जैसे ही हम गए तो उन्होंने फिर 6 राइड ही हमको करवाई। और इसके बाद अब वाटर स्पोर्ट्स के वीडियोस आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे देख सकते हैं। उसके बाद हम आ गए वापस, और यहाँ अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 9 और हम निकल गए अपनी होटल से थोड़ा सा खाने पीने के लिए। सारी राइड कर लिए, राइड के वीडियोस नहीं ले पाए यार, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे वो लोग, तो फिर मना कर दिया। सिर्फ मैंने पैरासीलिंग का वीडियो है मेरे पास, और जो वो सफारी होती है ना, डेजर्ट राइड बोलते हैं शायद उसको, उसका वीडियो नहीं है, उसका फ़ोटो बस है। मज़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा आया। हम लोगों ने बार्गेन कर ली थी, तो हमें 1000 रुपये में 6 राइड पड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस है। क्योंकि जेट स्की में हम इतनी देर तक पैरासीलिंग में हम इतनी देर तक जेट स्की में घूमे पैरासीलिंग को पहुंचने के लिए, और पैरासीलिंग के लिए बहुत सारे लोग थे, तो हम बहुत देर तक अंदर थे, तो वो बहुत बेटर लगा, सही था। तो चलते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ पर एक मार्केट बताया लोकल, जो 10 बजे तक खुला रहता है, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। चलो, ये था वहाँ का लोकल मार्केट, जो पास हमारी होटल से पास में ही था और बस स्टैंड से भी काफ़ी पास में था। यहाँ पर हमने जाके एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने जैसा कुछ था नहीं, वैसे छोटा सा ही मार्केट था। और हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी थी लाल बाग में, तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग जैसा यहाँ पर हमें दिखा नहीं, सेम ही चीज़ें थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हमने मार्केट घूमा फिरा, और फिर इसके बाद हमने जाके डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम जाके थोड़ी देर बात किए आपस में ही, और फिर हम सो गए थे क्योंकि हमें सुबह निकलना था दीव से। ये हमारा पहला और आखिरी दिन था दीव में।
हमने एक गलती करी कि हमने सिर्फ एक दिन रखा दीव के लिए, जबकि और हमारी स्कूटी भी जब्त होने के बाद हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और ख़ुद का व्हीकल ना होने की वजह से ऑटो में भी दिक्कत जा रही थी। तो अगर आप कभी दीव जाओ तो आप जल्दी से सुबह उठ के स्कूटी लेना सबसे पहले, और एटलीस्ट 2 दिन तो रखना दीव घूमने के लिए।